जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। पहले तो ये माहौल देख लें, कितना खूबसूरत है। वो सूरज की किरणें जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ये दरख्तों के बीच में से, तो यार क्या सीन बन रहा है। कैमरे में शायद सही कैप्चर ना हो, लेकिन वैसे ही अगर आप खड़े होते हैं और बड़ा नज़ारा देखने को मिलता है। सिर्फ ये इस जगह में ये क्या वजह क्या है, ज़्यादा दरख्त होने की वजह से। ये घास वगैरह की सफाई करवाई है, लास्ट टाइम काफ़ी बड़ा बड़ा था, लेकिन ये के सामने यहाँ पे मैं एक बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने स्टे किया। मैं अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी अपने दिल की वो भड़ास निकालें। मैंने अक्सर नौजवानों को देखा है, उसमें आप यकीन करें बंदे को बेतहाशा दुख होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी के ईमान का मैं किसी के ईमान पे वो क्या कहता हूँ उंगली उठाऊँ या उसके ईमान का सर्टिफिकेट अल्लाह ताला की ज़ात ने देना होता है। लेकिन ऐसे बेशुमार मैंने नौजवान देखे हैं कि आप यकीन करें उनकी बातें सुन के बंदे को बड़ा दुख होता है। अक्सर लोगों से पूछो, कहीं महफ़िल वगैरह में बैठे हों तो बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार तुम खड़े हो जाओ और तलावत करो। कोई ऐसी महफ़िल भी होती है, तो अक्सर लोग जब नौजवान आगे से कह देता है ना कि यार मुझे तो कुरान आता ही नहीं, मैंने तो कुरान पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे बड़ा दुख होता है। और मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत नेक हूँ। मेरा ख़्याल है मेरे से गुनाहगार इंसान कोई भी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दीन से कट ऑफ होना चाहिए। ये हमारे माँ बाप की, हमारी अपनी भी वो कहते हैं गलती है कि हम अपने बच्चों को बचपन में जिस उम्र में वो हमारे काबू में होते हैं, दीन सिखाने की उम्र होती है, उस वक़्त हम दीन का बिल्कुल उसको मस्जिद में नहीं भेजते, उनको क़ारी साहब के पास नहीं भेजते, ना शाम को ना सुबह के टाइम कि चलो पारा पढ़ ले, कुरान पाक ही पढ़ ले। वो जब उम्र निकल जाती है, वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं, फिर ना आप उसको स्कूल पढ़ा सकते हो, ना आप उसको मदरसा कुरान पढ़ा सकते हो, ना आप उसको दीन सिखा सकते हो। तो छोटी उम्र में स्कूल पढ़ाएँ, मैं कहता हूँ स्कूल के बगैर भी गुजारा नहीं है। दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो दीन इस्लाम की, इसको दीन इस्लाम का पता होना चाहिए। तो अभी मैंने ये बात पता किस वजह से की है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मस्जिद है और ये वीरान पड़ी होती है, और आप यकीन करें अंदर बंदा जब जाता है तो बड़ा दुख होता है कि यार अगर जहाँ जिस मस्जिद में नमाजी हो उसका पता लग जाता है कि मस्जिद में माशाल्लाह नमाजी आते हैं, नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन ये मस्जिद वीरान पड़ी होती है। ये बनाई वैसे गई थी, ये डेरा था, यहाँ पे पहले लोग काम करते थे, खाना पीना भी यहाँ पे उनको मिलता था। तो अब तो वो वक्त गुज़र गया और ये मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। हालांकि यह आबादी यहाँ से मैं शायद दिखा सकूँ, ये सामने यहाँ तक आबादी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद की ये हालात और ये मस्जिद की सफाई वगैरह। लेकिन मैं अब क्या बोलूँ यार, लोग ये मस्जिद वीरान पड़ी होती है। तो जब भी मुझे अक्सर मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे वैसे भी मुझे ज़रा तन्हाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो यहाँ पे आके मैं ज़रा जो हमारी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी बनती है वो हम कर लेते हैं। बाकी मेरे पास का आप यकीन करिए अल्फाज नहीं है कि मस्जिद को देख के कि यार हम मुसलमान हैं और हमारे दरमियान मस्जिद है और ये वीरान पड़ी होती है। और सेम इस तरह मेरी अपनी स्टोरी मैं अपने लोगों को सुनाता हूँ कि मैं 7वीं क्लास में था और मेरा आप यकीन करें मेरे कुरान के तलफ़ुज़, मुझे नमाज में इतनी गलतियाँ, मुझे नमाज जनाजा का नहीं पता, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़। और हालांकि गुस्ल के फ़राइज़ की अगर बात की जाए तो आप यकीन करें, आप बड़े बड़े बुज़ुर्ग होंगे जिनकी उम्र कोई 60-70 साल होंगी, अगर आप भी उनसे कभी इन चीज़ का पूछ लो गुस्ल के फ़राइज़, तो उनको गुस्ल के फ़राइज़ का पता नहीं होता। यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी के ईमान का वो अल्लाह ईमान का सर्टिफिकेट अल्लाह तबारक तआला देना होता है, अल्लाह ताला ने देना है। लेकिन मैं यहाँ पे मैं किसी का तनज़ नहीं, कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे भी इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन इसमें हमारी अपनी गलती, हमारी कमियाँ हैं, तो हमें इस चीज़ की तरफ लौट के आना पड़ेगा, हमें इस दीन सीखना पड़ेगा। नमाज हो गया, फिर वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, फिर नमाज जनाजा, फिर मसनून दुआएँ, इसकी तरफ अगर हमारे दिल में तलब होगी, इसकी तरफ अगर हम आएँगे, इनको सीखेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएँगे। तो 7वीं क्लास में था जब
میں نے مدرسہ جانا سٹارٹ کیا صبح شام، حالانکہ میرا گھر جو گاؤں کے سب سے اینڈ والے اس کارنر پہ ہے، اور جو مدرسہ تھا وہ گاؤں کے اس اینڈ پہ تھا۔ صبح شام 2 ٹائم میں جاتا رہا ہوں، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی حفظ کرتے تھے تو میں صبح اور شام ان کے ساتھ جاتا تھا۔ تو اس سے آپ یقین کریں کوئی سال 1.5 سال میں نے پڑھا۔ آپ یقین کریں مجھے آج بھی اتنی خوشی نہ کہ وہ میرا سال 1.5 سال، میری جتنی بھی عمر ہے وہ سال 1.5 سال میں کہتا ہوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کا لیول ہے۔ اس میں یہ قرآن پاک کا تلفظ ٹھیک کیا، پھر صورتیں یاد کی، پھر جو مسنون دعائیں وغیرہ، نماز جنازہ، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، یہ ساری چیزیں میں نے اس دور میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں، میں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود ایک گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے یہ چیزوں کو جو نوٹ کیا ہے، یا اکثر ہم کھڑے ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ خود ہوتا رہا وہ کہ اگر مجھے کوئی نماز کا کہتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یار میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ نہیں، میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اس طرح تو میں یہاں پہ یہی ہے کہ یہ جب میں مسجد میں یہاں آیا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یار اس چیز کی طرح میں لوٹ کے آنا پڑے گا۔ باقی بالکل یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ جاب نہ کرے، اچھی جاب کرو، اچھا بزنس کرو، اچھا گھر گاڑی سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ہمیں دین اسلام کو بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنا چاہیے، ان کو قرآن سکھانا چاہیے، ان کو فرائض وغیرہ سکھانے چاہیے، ان کو نماز جنازہ۔ اب نماز جنازہ آپ یقین کریں میں نے ایسے بے شمار نماز جنازہ پڑھیں کہ میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا ہاتھ باندھ کے، مجھے نماز جنازہ آتا ہی نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، باغ دوڑ کی طلب ہوئی دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ میری خواہش پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ اب شکر الحمدللہ اتنے قابل ہے کہ اپنے قابل لفظ میں نہیں استعمال کروں گا، لیکن شکر الحمدللہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکتے ہیں حلال اور حرام کا فرق کر کے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق دے، ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے۔ تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے۔